एक देश जहां आज भी कुछ आवाज को दबा दिया जाता है और उन आवाजों में से एक है दीपू चंद्र दास। बांग्लादेश में हिंदू की हत्या। वे सिर्फ इंसान नहीं थे, वो इस कहानी का हिस्सा थे जो आज भी लाखों हिंदुओं के दिल में जल रहा है। 2025 बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक ऐसी खबर आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दीपू चंद्र दास बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रहने वाला एक आम हिंदू था, लेकिन उस दिन उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक दीपू चंद्र दास को मारने के बाद देश भर में एंटी इंडिया एंटी हिंदू मूवमेंट्स प्रोटेस्ट शुरू हो गए बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इन सब प्रोटेस्ट के बीच एक सवाल उठ बैठा, क्या बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है? हम लोग के रग रग में जय श्री राम के खून होगा, हम लोग के जीवन जाने से क्या होगा? ये हिंदू लोग के ऊपर अत्याचार कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ दीपू चंद्र दास की कहानी नहीं है। पिछले 2 साल में 2400 से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू को जला दिया गया है, उसको मार दिया गया है, उसको बांग्लादेश से निकाल दिया गया है। कहीं पे घर तोड़े जाते हैं तो कहीं पे हिंदू मंदिरों को आग लगा दिया जाता है। ह्यूमन रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 दिन में बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदू पर हमला होता है और दुख के बात तो ये है कि उसमें से 19% केस दर्ज भी नहीं होता है। बांग्लादेश गवर्नमेंट का कहना है कि ये सब छूट-फूट मामला है, लेकिन वो सब शहर के आवाज और जिलों का आवाज हिंदुओं को जहां मारा जा रहा है, क्या ये सब झूठ है? जब कोई बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदू को मारकर और जलाकर और उसके मंदिर को जलाकर और वही जलती हुई मंदिर पर लिखा जाता है गो बैक टू इंडिया इन बांग्लादेशी हिंदू, तो उस समय इंसानियत शर्मसार नहीं होती है। लेकिन इस डर और अहिंसा के बीच बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इंडिया की राजधानी दिल्ली में दिखाई देती है। हाँ, वही शेख हसीना जिसे बांग्लादेश में भ्रष्टाचार और दंगों के मामले में सजाए मौत सुनाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशी अदालत शेख हसीना यानी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को सजाए मौत सुनाई गई है और उसे सुरक्षा दे रही है भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट उसके राजधानी दिल्ली में कार्रवाई करने के बजाय उस पर उनको सुरक्षा दे रही है। क्यों आखिर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की राजधानी दिल्ली में बैठी हुई है और वो महिला की सुरक्षा कर रही है जिस महिला की राज्य में सबसे ज्यादा हिंदू को मारा गया है? क्यों भारत सरकार बांग्लादेश को शेख हसीना को नहीं सौंप रही है? एंटी इंडिया सोच रखने वाले और ग्रेटर बांग्लादेश सोच रखने वाले वो बांग्लादेशी मुसलमान या हिंदू को वहां पे भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर शेख हसीना यहाँ पे चली आएगी बांग्लादेश में तो उसे सजाए मौत सुनाया जाएगा। यहाँ पे ये बात समझ नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को आखिर इंडिया दिल्ली में क्यों रखी है, क्यों बांग्लादेशी को नहीं सौंप रही है? उसकी वजह से हमारे हिंदू भाई को बांग्लादेश में मारा जा रहा है। और इन सब सवालों के पीछे छुप गए हैं हमारे दीपू चंद्र जैसे लोग, जो आज किसी इंडियन आर्टिकल में लिखा होगा ढाका इज द क्राइसिस इन द किलिंग ऑफ दीपू चंद्र दास इज द किलिंग ढाका, बांग्लादेशी मुस्लिम इन द दीपू चंद्र दास इज द किलिंग। किसी रिपोर्ट के मुताबिक इस छोटे से पन्ने में लिखा होगा। उनका भाई का कहना था कि हम सिर्फ डर से आजादी चाहते हैं। यह कहानी सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है, यह कहानी उस हर जगह का है जहां इंसानियत धर्म से छोटी समझी जाती है। और जब तक दुनिया इन आवाजों को सुनेगी तब तक दीपू चंद्र दास जैसे लोग खो बैठे होंगे धर्म की राह में और राजनीति के झोंक में। आप देखे हैं ए क्रिएटर क्यों, और हम इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। भारत की संस्कृति, दुनिया की संस्कृति और दुनिया में कहाँ पे इंसाफ हो रहा है, कहाँ पे इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है, हम इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। आप ए क्रिएटर को फॉलो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।